तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 20 अप्रैल शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस। यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आपके आगे परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आज किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। साथ ही साथ में टॉप 5 स्कोरर हमें कौन-कौन से मिले हैं, कितने-कितने नंबर के स्कोरर मिले हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको पता है 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो है इसका गठन किया था। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो आयोग की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, आपको पता है। चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे वो योजना आयोग हो, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है और कई पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज के क्षेत्रों के अनुरूप आयोग के कई प्रभागों में प्रत्येक नेतृत्व का एक वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होता है। ठीक है ना? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष की बात करते हैं। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है वो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। अगर अंतिम अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपके अंतिम अध्यक्ष जो हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो वो आपके अंतिम अध्यक्ष थे। उन्होंने ही इसको समाप्त करके नीति आयोग में चेंज कर दिया था। ठीक है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। अगर आपसे पहला अध्यक्ष पूछा जाता है योजना आयोग का, तो वो जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, वो उस समय पहले प्रधानमंत्री थे, पहले जो है प्रधानमंत्री भी थे और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे। ये भी आपको याद रखना। ठीक है? वर्तमान में योजना आयोग यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो के सिवान जो हैं वो वर्तमान चेयरमैन है इसरो के, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये आपको याद रखना है। मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है ना? ये भी याद रखना है। अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालन करने वाला इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग, अंतरिक्ष अन्वेषण और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए भारत की प्राथमिक एजेंसी है। यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी काम करना होगा तो वो काम कौन करेगा? इसरो करेगा। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अध्यक्ष हमने आपको बता दिया, के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता में नहीं पाया गया था? यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा एक ऐसा जानवर था जिसके बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी। किसी भी मोहर पे घोड़े का चित्र नहीं मिला है। देखिए, मोहरों पर गाय किस-किस के, देखिए, गाय, ऊँट, घोड़ा और सिंह को चित्रित नहीं किया गया है। ये चारों ही जानवर जो हैं वो उस समय नहीं थे। ठीक है ना? अब ऑप्शन में आपका घोड़ा दिया था तो घोड़ा ही आपका सही आंसर होगा और कई बार परीक्षाओं में भी आपसे घोड़ा ही पूछा गया। ठीक है? मोहरों पे सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला जो था वो कौन था? वृषभ, यानी कि जो बैल है वो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला प्राणी था, मतलब कि जानवर था। ठीक है ना? आपने मूवी भी देखी मोहनजोदारो, उसमें भी जो है बैल और एक एक सिंगी हिरण के बारे में बताया गया, तो हिरण भी वहाँ पर मोहरों पर देखने को मिला है। वास्तव में घोड़ा एक ऐसा पशु था जिसने हड़प्पा सभ्यता जिससे जो है अनजान थी। ठीक है ना? पशुओं का पालतू बनाना एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता में देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले कुत्ता को उन्होंने पालतू पशु बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? यूनेस्को ने हाल ही में किसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश के भागों के बारे में ही पूछा गया होगा। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिला है। अगर किसी को याद हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ग्वालियर और ओरछा जो मध्य प्रदेश का, इसको जो है अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले किले वाले जो शहर हैं ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है ना? शहरों की सूची में शामिल किया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? जिसका सत्यापन 2021 में हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली किसकी मदद से सांस लेती है? तो गिल्स, यानी कि गिल्स की मदद से जो है वो मछली जो है सांस लेती है। गिल्स को हिंदी में गलफड़े कहते हैं। तो मछलियां पानी में सांस लेने का काम गिल्स के जरिए करती हैं, लेकिन उनके सांस लेने की प्रक्रिया की शुरुआत पहले उनके पानी को मुंह में लेने से शुरू होती है। यह पानी पंखों जैसी पतली परत से होकर के गुजरता है, जो कि उनकी गिल्स में मौजूद होता है। और जो आपको पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है, उसी ऑक्सीजन की मदद से मछलियां जो हैं वो सांस लेती हैं। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है? तो 15% जो है वो कृषि का योगदान है। आपको हमने पहले ही पढ़ाया था, जो हमने वीडियो बनाई है इकोनॉमिक्स की, जहाँ से 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि अब सबसे कम रह गया है
पहले जो है सबसे ज़्यादा शुरुआत में सबसे ज़्यादा योगदान जो है कृषि का ही रहता था। अब 15% रह गया, पहले कितना रहता था? आइए वो भी बता देते हैं। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध कराता है, ठीक है ना? और शुरुआत में ये योगदान लगभग 54% था। जब शुरुआत हुई थी, तो इसका योगदान 54% था, लेकिन अब वर्तमान में 15 से 20% ही रह गया है, ठीक है? कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक, तृतीयक, इनसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो एक बार हम आपसे कहेंगे कि वो जो हमने इकोनॉमिक्स वाली 2 वीडियो बनाई है, जो बैंक दर, सीआरआर, बेस रेट, बैंक रेट क्या है, एसआरआर क्या है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है। इसके अलावा जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी है। वो दोनों वीडियो देख कर के जाना, 5 से 6 प्रश्न उस वीडियो से पूछे जा रहे हैं, उसको आपको ज़रूर देख कर के जाना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, तो दोनों वीडियो आ जाएँगी। किस नृत्य में रामायण और महाभारत की कथाओं को दर्शाया गया है? तो कथकली जो नृत्य है, उसमें रामायण और महाभारत की कथाओं को दर्शाया गया है। देखिए, तो कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक या एक नृत्य वाटिका। कथा का अर्थ है कहानी। यहाँ अभिनेता रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों से लिए गए चरित्रों को अभिनय करते हैं। यह अत्यंत रंग-बिरंगा नृत्य होता है और ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ये तो आपको पता ही होगा, ये जो कथकली है वो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य कथकली है। कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। बिरजू महाराज जो है वो कत्थक से संबंधित है। ये प्रश्न भी आपके पटवारी में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आज वीडियो थोड़ा-सी लेट हो गई थी। आप लोगों से कितनी बार कहा है भाई जल्दी अपने प्रश्नों को भेज लिया कीजिए। कुछ लोगों ने प्रश्न बहुत लेट वेट भेजे और हम उनका इंतज़ार करते रहे, इस वजह से आपकी वीडियो आज लेट आई है। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नीचे एक नंबर दिया है, उस पर आप अपने प्रश्नों को जल्द से जल्द भेज दिया कीजिए, ठीक है? चलिए, किसी विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि किस तरह से कोई विदेशी जो है भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन जो अपने अड़ोसी-पड़ोसी देश हैं, जैसे कि आपके पाकिस्तान हो गया, ये लोग, इनकी जो नागरिक हैं वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल मना किया गया है। ये अनुच्छेद 11 में मना कर दिया गया है कि भाई आप लोग नागरिकता नहीं लोगे, ठीक है ना? और कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। भारतीय नागरिकता कानून, इंडियन नेशनलिटी लॉ के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग यानी कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में बताया गया है। भारतीय नागरिकता संरक्षण अधिनियम 1955 में 6 प्रकार से नागरिकता को आप ले सकते हैं, कैसे त्याग कर सकते हैं, कैसे परित्याग कर सकते हैं। दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इन सब बातों का वर्णन आर्टिकल जो आपका नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 है, उसमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दशकथिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओडिशा का लोक नृत्य है दशकथिया। आज यह प्रश्न पूछा गया था, यानी कि जो आपके राष्ट्रीय लोक नृत्य हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, ना कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो राष्ट्रीय लोक नृत्यों को आपको थोड़ा-सा पढ़ कर के चलना है। देखिए, दशकथिया ओडिशा के क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है। देखिए, इस रूप में 2 कथाकार होते हैं, एक गायक जो कि मुख्य गायक होता है और पलिया जो कि सह कलाकार होता है। सह कलाकार को पलिया कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कथिया नामक लकड़ी के संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग करते हुए नाटकीय संगीत के साथ कथा का वर्णन किया जाता है। इस रूप का एक निकटतम रूप चैती घोड़ा है, जिसमें 2 वाद्य यंत्र ढोल और मोहुरी 3 कथाकारों का उपयोग किया जाता है। ये आपको हमने दशकथिया के बारे में बता दिया। अब कल सुबह कौन-सी वीडियो लेकर के आना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। किस सब्जेक्ट की वीडियो लेकर के आना है वो भी आप कमेंट कर देना। आज सुबह हमने अपलोड किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके साथ में आप स्पेलिंग एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी ट्रिक भी हमने आपको बता दी है। वो वीडियो दोनों देख लेना, आज सुबह ही अपलोड किया है, ठीक है ना? दोनों देख लेना, बहुत मदद मिलने वाली है आपको, क्योंकि स्पेलिंग एरर और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुल मिलाकर के दोनों मिलाकर के 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? चलिए हिंदी की बात करते हैं। तो पंक्ति देकर के रस पहचानने के बारे में पूछा गया था। वाच्य के 2 प्रश्न थे, विलोम था, छंद के ऊपर प्रश्न थे, संप्रदान तत्पुरुष समास के बारे में पूछा गया था, कारक आया था, मतलब कि 2 प्रश्न 7 कारक के थे, लोकोक्ति और मुहावरे के 2 प्रश्न थे, राजभाषा से संबंधित प्रश्न आज पूछा गया है, ठीक है? देशज विदेशज शब्द पूछे गए, तत्सम तद्भव 3 आए थे, वर्तनी 7 से 8, पर्यायवाची 2 और शुद्ध अशुद्ध वाक्य और अनेकार्थी शब्द भी देखने को मिले हैं, ठीक है ना? इसके अलावा जो कॉमन एरर आपका इंग्लिश में होता है, वो कॉमन एरर आपका हिंदी में भी पूछा गया है। अभी तक तो पीक्यूआरएस ही इंग्लिश वाला यहाँ पर कॉपी कर रहे थे हिंदी में, लेकिन कॉमन एरर भी आपको जो है हिंदी में देखने को मिला है, ऐसे ऐसे लाइन बना करके, ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिला है। 22 तारीख की छुट्टी है, आपको पता है पटवारी की। अगर किसी का 22 को एग्जाम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना? 22 के बाद से एकदम से पैटर्न चेंज होगा, या तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मेरे भाई जो 22 के बाद जिनका एग्जाम है, या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। 22 के बाद कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है? चलिए, तो लगातार बने रहिएगा आप हमारे साथ में। बात कंप्यूटर की करते हैं तो ब्रॉडबैंड से आज प्रश्न पूछा गया था। एसरैम के बारे में 4 स्टेटमेंट वाले प्रश्न दिए गए कि स्टैटिक जो रैम होती है वो क्या होती है? तो स्टैटिक रैम की पहले फुल फॉर्म दिया था, फिर और कुछ उनकी जानकारी दी थी, फिर पूछा था बताइए इसमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, ये पूछा गया था, ठीक है? चलिए, ओएसआई लेयर से प्रश्न था। सीपीयू के पार्ट के बारे में कल भी प्रश्न आया था, आज भी सीपीयू के पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो और एमएस एक्सेल से भी आज भी प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिले हैं। मैथ की बात करते हैं तो आज सीआईएसआई के 4 प्रश्न लगभग देखने को मिले हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए।
ट्रेन जो है वो एक दूसरे के आमने-सामने आ रही हैं, एक दूसरे के आमने-सामने आ रही हैं, कुछ दूरी दी हुई है, ठीक है? इसकी कुछ स्पीड बताई है, इसकी कुछ स्पीड बताई है। उसके बाद वो एक दूसरे को कुछ टाइम में क्रॉस कर लेती हैं, तो बताइए कि तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन की क्या स्पीड है? ये आज पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से प्रश्न था, डीआई के 2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं, बॉडमास के 2 प्रश्न, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आज पूछा गया था और त्रिभुज की भुजा दी हुई थी, उसका आधार कुछ देकर के इन दोनों भुजाओं का जो है क्षेत्रफल पूछा गया था, ठीक है? प्रॉफिट लॉस के 3 प्रश्न थे, डिस्काउंट का 1 प्रश्न, परसेंटेज के लगभग 3 प्रश्न थे, सिम्प्लिफिकेशन के 2 प्रश्न, औसत से प्रश्न और पाई चार्ट से प्रश्न। पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि आपका रीजनिंग का जो पार्ट है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू मैथ, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात रीजनिंग की कर लेते हैं तो देखिए, तो रीजनिंग में आज क्या था, काउंटिंग फिगर्स के प्रश्न आए थे, लगभग 3 से 4 काउंटिंग फिगर के प्रश्न आए थे, फिगर को काउंट करने के लिए। उसके अलावा 4 लोगों को बिठाया गया था ऐसे चौकोर में, 2 लड़की 2 लड़का, फिर बोला गया था कि ये मतलब उत्तर की तरफ मतलब ऐसे मुँह करके बैठे हैं आमने-सामने, एक लड़की एक लड़का बाहर मुँह किए, एक लड़की एक लड़का अंदर की ओर मुँह किए, ठीक है ना? फिर उससे बोला गया था ये लड़की लड़के के बगल में नहीं बैठ सकती है या फिर 2 लड़की एक साथ नहीं बैठ सकती, ऐसे करके मात्र 4 लोगों को सिटिंग में बिठा करके आपसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? बात करते हैं शाइलॉक की, तो शाइलॉक के 2 प्रश्न आज पूछे गए थे, ठीक है ना? 2 प्रश्न शाइलॉक के वेन डायग्राम जिसे हम कहते हैं। उसके बाद मिसिंग नंबर के 3 प्रश्न, कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न, 2 प्रश्न ब्लड रिलेशन से, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज से भी 3 प्रश्न थे, एनालॉजी के 2 प्रश्न और नेक्स्ट इमेज से 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए थे। बात करते हैं प्रबंधन की, तो प्रबंधन में पूछा गया है प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, कितना निदेशक होना चाहिए? तो मिनिमम 1 निदेशक ज़रूर होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में, ठीक है ना? उसके बाद सरकारी निकाय में कम से कम कितने निदेशक, कितने सदस्य होने चाहिए? यहाँ से प्रश्न पूछा था, ये दोनों पूछा था, प्राइवेट और सरकारी दोनों पूछा गया था, ठीक है? संगठन से 2 प्रश्न, मार्केटिंग से 2 प्रश्न पूछे गए थे, लॉजिकल के भी 3 से 4 प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है? मुश्किल से 17-18 नंबर का ही आपका मैनेजमेंट आ रहा है। बात इंग्लिश की करते हैं, पीक्यूआर से लगभग 5 प्रश्न आज पीक्यूआर के पूछे, एक्टिव और पैसिव वॉइस के 4, नैरेशन के 3, तीनों वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सर्च कर लेना पीक्यूआर बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको देखने को मिल जाएगी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बाय सक्सेस जंक्शन, नैरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, तो तीनों वीडियो आपको देखने को मिल जाएँगी। और आज हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके साथ में आपका जो वो होता है क्या कहते हैं स्पेलिंग एरर, इनकी भी वीडियो अपलोड कर दी है। तो लगभग पूरी इंग्लिश को हमने एक बार में कवर कर लिया है। सारी वीडियो देख कर के जाना, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि मिसस्पेल्ड के जो हैं पिछले 2 दिनों से देखे जा रहे हैं कि मिस वो होती हैं, मिस स्पेलिंग आती हैं, गलत स्पेलिंग, उनके 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये चारों टॉपिक हमने कवर कर दिया है, आप देख कर के जाएँगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है? चलिए ईडीएम्स के 3 प्रश्न और सिमिलर जो होते हैं, यानी कि सिनोनिम जो होते हैं, वहाँ से भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? ओवरऑल बात कर लेते हैं भाई, तो आज जो है कुछ चेंज देखने को मिला है यहाँ पर। मैथ आपका लगभग 30 नंबर का ही आया है और आपकी जो रीजनिंग है वो 35 नंबर की, कुल मिलाकर के 65 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग पूछा गया है। इसके अलावा बात करते हैं साइंस की और जीके की, तो 40 नंबर का साइंस और जीके है। इंग्लिश आपकी पूरी 25 नंबर की, मैनेजमेंट आपका 18 नंबर का है, हिंदी आपकी 25 नंबर की है, कंप्यूटर आपका 20 नंबर का कंप्यूटर आपका पूछा गया है। ओवरऑल की बात कर लेते हैं, टुडे के टॉप स्कोर की बात करते हैं, टॉप 5 स्कोर तो आज हमें मिले हैं 140, 138, 135, 123, 120। ये आज हमको टॉप स्कोर यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है ना? आज की कट ऑफ की बात करते हैं तो आज का कट ऑफ वही 135 रहेगा, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है? ओवरऑल कट ऑफ की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड की है। ओवरऑल कट ऑफ क्या जाएगा वो वीडियो आप देख लेना। बाकी जो हम बनाएँगे वीडियो वो थोड़ा-सा एनालिसिस करके बनाएँगे, ठीक है ना? हमने जो है पोल क्रिएट कर दिया, पोल पर जो है आप लोग वोट ज़रूर दे देना, ठीक है ना? टेलीग्राम पर भी हमने पोल क्रिएट कर दिया है, यहाँ पर भी पोल क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना? तो हर जगह आपको वोट करना है जिससे कि थोड़ा हमें सही अंदाज़ा लग सके। बाकी थोड़ा और इधर-उधर से जानकारी लेकर के फिर हम जो एग्ज़ैक्ट आपका कट ऑफ जाने वाला है उसकी वीडियो बनाएँगे, ठीक है ना? चलिए इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को मेरे भाई ज़रूर सेंड कर दिया करो, टाइम से सेंड कर दिया करो, लेट मत किया करो, है ना? 7052547003 इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर ऑन टाइम सेंड कर देना है, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा इसी चैनल के अंदर एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, उसको भाई ज़रूर जॉइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम पूरी की पूरी जो है किताबों की पीडीएफ डालते रहते हैं। आपको कोई किताब जब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी की पूरी चाहे वो एमपीजी की किताब हो, क्या वो मैथ की बहुत फेमस किताब जैसे कि यादव सर की किताब आपको इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक ब्रह्मास्त्र किताब कल ही हमने डाली है, ब्रह्मास्त्र जो है कौन से सर हैं, रंजन सर हैं कोई, उनकी जो है फ़ॉर्मूला की पूरी किताब हमने वहाँ पर अपलोड कर दी है। आप जा कर के वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से सर्च करेंगे, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इस वाले टेलीग्राम चैनल में जाएँगे तो यहाँ भी आपको वो चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना? कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इस नंबर पर कॉल मत करना मेरे भाई, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगा। बाकी कोई भी जानकारी आपको लेनी तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अपने प्रश्नों को इस पर ज़रूर भेज देना। बाकी जल्दी मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में, जल्दी से जल्दी प्रश्नों को भेज देना तो जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना? चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके
शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। 25 से 26 तारीख से आपकी वर्णरक्षक की क्लासेज जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं जो वर्णरक्षक की और एमपी एसआई के साथ साथ में आपका जेल पहरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लासेज जो है 27 तारीख से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो जल्द ही मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका। बिल्कुल भी आज समय हमने जो है एक्स्ट्रा नहीं लिया है, सारी की सारी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आपको पूरी जानकारी दी है, ठीक है ना। तो इसी बात पर लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।